Well, hello and welcome students again. This is me, your English teacher Harsh, and let's jump into the chapter number 7 of the book Flamingo. फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 7 का नेम है दी इंटरव्यू। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि ये पूरा का पूरा चैप्टर इंटरव्यू पे बेस्ड है। इंटरव्यू आज आप जानते ही हो इंटरव्यू क्या होता है। तो ये जो है इंटरव्यू, ये इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़, ये एक बुक है। आप देख रहे होंगे कि हर आपका जो चैप्टर है वो किसी न किसी बुक में से लिया गया है। तो ये भी एक बुक है, इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़। ये आपको माइंड में रखना है, ऑप्शनल क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है। ये बुक किसकी है, राइटर का नाम तो हमने लिखा ही नहीं। इस चैप्टर के राइटर का नाम है, बहुत बड़ा नाम है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ये इसके राइटर हैं, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, जिनकी बुक है इंट्रोडक्शन टू पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़। और इसी बुक में से ये चैप्टर लिया गया है, दी इंटरव्यू। इंटरव्यू की जो कला है, इंटरव्यू लेना और देना जो है, ये साक्षात्कार जिसको कहते हैं हिंदी में, ये इसकी शुरुआत हुई थी तकरीबन 130 साल पहले। ये आज से 130 साल पहले नहीं है, जब आपकी बुक का चैप्टर लिखा गया उस समय 130 साल पहले, उस समय से 130 साल पहले इसका इन्वेंशन हुआ था। इन्वेंशन इंटरव्यू का इन्वेंशन कब हुआ था? 130 ईयर्स बिफोर। आपको इसके हिसाब से लिखना है 130 साल। इंटरव्यू एक तरह का सोर्स है ट्रूथ जानने का, सच्चाई जानने का। यानी कि आप जिस सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेते हो उसके बारे में सच्चाई जानने को मिलती है। ये अलग बात है कि वो सच्चाई बताते हैं कि नहीं बताते, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है उसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। सो इंटरव्यू इज़ अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, इट्स एन आर्ट। ये एक कला है, हर कोई किसी का इंटरव्यू नहीं ले सकता। इंटरव्यू जो लेने वाला है, इंटरव्यू टेकर, इंटरव्यूअर जिसको कह सकते हो आप, वो उसमें एक कला होती है क्वेश्चन आंसर्स पूछने की। जिस तरह से रजत शर्मा का शो आता है टीवी पे, वो आपकी अदालत जिसका नाम है, वो आपकी अदालत में रजत शर्मा काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं सेलिब्रिटीज़, वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पूछते हैं। संदीप माहेश्वरी का भी इंटरव्यू का शो आता है, और कॉफ़ी विद करण आपने देखा ही होगा। तो आजकल काफ़ी पॉपुलर है इंटरव्यू लेना। तो ये एक कला है एक तरह से, और सेलिब्रिटी लोगों का ये इंटरव्यू लिया जाता है। आप और हम जैसे आम लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया जाता। सेलिब्रिटीज़ का मतलब केवल फिल्म के हीरो हीरोइंस ही नहीं है। किसी भी फील्ड में कोई आदमी जो पॉपुलर है, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, जाना पहचाना है, उसी को सेलिब्रिटी कहते हैं। बड़े आदमियों को सेलिब्रिटी कहते हैं। फिल्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। तो कुछ बड़े लोग इंटरव्यू को लाइक करते हैं, कुछ डिसलाइक करते हैं, कुछ हेट करते हैं, नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी जो गोपनीयता है, उनकी प्राइवेट लाइफ है, वो क्या हो जाती है, इंटरव्यू से डिस्क्लोज हो जाती है। उनकी काफ़ी सारी जानकारियां सामने आ जाती है जो कि उनको पसंद नहीं है। तो ये सब होता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू की इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी, इतने सारे ड्रॉबैक्स, कमियों को क्या कहते हैं, आप माइनस पॉइंट्स भी कह सकते हो, ड्रॉबैक्स भी कह सकते हो। तो काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं इंटरव्यू में। इसके बावजूद भी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिस्पाइट इट, इसके बावजूद भी इट इज़ अ गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरव्यू में काफ़ी सारी कमियां होने के बावजूद भी, लोगों के इससे नफरत करने के बावजूद भी, इंटरव्यू एक तरह का एक मीडियम है, किसका, कम्युनिकेशन का। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इंटरव्यू आप नहीं पढ़ते, नहीं देखते टीवी में, तो आपको उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में जानने का मौका शायद कभी मिलता ही नहीं। ये इंटरव्यू टेकर ने इंटरव्यू लिया और उन्होंने इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू अखबार में पब्लिश हुआ, और आपने उनके इंटरव्यू को पढ़ा, तो उनकी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आप नहीं जान पाते। इसलिए आज की दुनिया में इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनका भी काफ़ी सारा क्या है, इन्फ्लुएंस है, काफ़ी सारा प्रभाव है इंटरव्यू टेकर्स का। वो बहुत फेमस है, मैंने नाम बताया आपको, संदीप माहेश्वरी, रजत शर्मा और करण जौहर तो पहले से ही डायरेक्टर हैं, उनको तो सभी जानते हैं। अभी वो इंटरव्यूज़ भी लेते हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। हम उनका नाम तो यहाँ गिनाने के लिए बैठे नहीं हैं, हम तो चैप्टर के फैक्ट्स तैयार कर रहे हैं। तो ये है एक्चुअली बच्चों, ये जो चैप्टर है द इंटरव्यू, ये 2 पार्ट्स में है। ये अभी जो मैंने आपको बताया ये है पार्ट 1, और ये जो पार्ट 1 है ये किस में से लिया गया है, इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़। इसका एक पार्ट 2 भी है। इस चैप्टर के पार्ट 2 में एक पूरा का पूरा इंटरव्यू ही दिया हुआ है इसके
पार्ट 2 में एक पूरा इंटरव्यू दिया हुआ है। वो इंटरव्यू किसका है? अम्बर्टो इको नाम के एक प्रोफेसर है, नाम आप याद कर लेना, UMBERTO अम्बर्टो इको। ये एक प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर कहाँ है ये प्रोफेसर? एट द BOLOGNA, बोलोग्ना दिख रहा है दिखने में तो, लेकिन ये इटली का शहर है। और इसको जब आप गूगल पे सर्च करने जाओगे तो ये बताएगा कि इस शहर को बोलोग्ना नहीं बोलते बल्कि बोलोनिया बोलते हैं। बोलोनिया नाम का एक शहर है इटली में। यहाँ की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एट द बोलोनिया यूनिवर्सिटी इटली। यहाँ के प्रोफेसर हैं अम्बर्टो इको। इनका इंटरव्यू लिया है मुकुंद पद्मनाभन ने। मुकुंद पद्मनाभन कौन है? द हिंदू न्यूज़पेपर, आपने नाम सुना ही होगा, इससे हैं ये, द हिंदू न्यूज़पेपर से मुकुंद पद्मनाभन। इन्होंने इनका इंटरव्यू लिया है। और अम्बर्टो इको फेमस इसलिए भी हुए हैं कि न सिर्फ ये प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, बल्कि ये एक अच्छे खासे राइटर भी हैं और नॉवेल्स ये लिखते हैं। नोवेल राइटर हैं ये, नोवेलिस्ट कहते हैं नोवेल राइटर को, नोवेलिस्ट। इनकी एक नोवेल फेमस हुई, काफ़ी फेमस हुई, जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज, ये नोवेल का नाम था, द नेम ऑफ द रोज। ऑलमोस्ट 10 मिलियन कॉपीज सेल हुई इस नोवेल की, लगभग 10 मिलियन कॉपीज बिकी इस नोवेल की, जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। आपसे पूछा जा सकता है कि हु रोट द नोवेल द नेम ऑफ द रोज? आंसर क्या लिखेंगे आप? अम्बर्टो इको, प्रोफेसर एट द बोलोनिया यूनिवर्सिटी इटली। मुकुंद पद्मनाभन ने ये इंटरव्यू लिया था, जो द हिंदू न्यूज़पेपर से थे। ये 7th चैप्टर द इंटरव्यू में से इतने ही फैक्ट्स मैं कलेक्ट कर पाया हूँ। इसके अलावा तो डिटेल्स हैं, और आपको पता है डिटेल्स में से तो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते नहीं हैं। अगर आपको बड़े क्वेश्चंस भी करने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको देंगे ABCD ऑप्शंस वाले, वो तो आप इजीली इसमें से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़े क्वेश्चंस भी करना है तो इनफैक्ट आपको सब कुछ तो जानने को मिल ही गया इस चैप्टर में से। आप इनसे सेंटेंसेस बना के बड़े क्वेश्चंस का आंसर भी इजीली कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्रैक्टिस हार्ड, गेट गुड मार्क्स। आई होप यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। हैव अ नाइस टाइम।